बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी वीवर्स। आज की व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मैं अभी जो है वो शॉपिंग करके आई हूँ और किचन की ही सारी चीज़ें थी। रमज़ान के हवाले से कुछ चीज़ें जो है वो लाने वाली थी, तो मैंने सोचा कि आज समारा फातिमा जामिया से आई है तो क्यों ना इसको काबू करूँ। और मौसम बड़ा प्यारा था, बारिश हो रही थी हल्की हल्की, तो मैंने सोचा कि चलो लॉन्ग जो है ना पैदल मार्च करते हैं तो चलते हैं। सारा सामान वगैरह कलेक्ट किया है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या कुछ करके आए हैं। तो अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि रस्क लेके आई हूँ। अभी है थे वैसे थोड़े से पहले भी, लेकिन मुझे ये डान के रस्क जो है ना, ये जब भी मैं जाऊँ लाजमी लेके आती हूँ। एक पैकेट मैंने खुला लिया है, हमारे यहाँ पे नूर बेकर जो है ना वो बहुत फेमस है, तो आधा किलो का पैकेट जो है वो अलग से लिया है और एक पाव वाला अलग से लिया है। अब ये जो चीज़ें हैं ना, इनको अभी फ़िलहाल इधर रखो, तो फिर मैं आराम से कैबिनेट में रखती हूँ। अभी आपको मज़े की बात बताऊँ कि मैंने ना कोको हनी को किया है, ज़रा बाहर किया है, ताकि मुझे जो है ना वो ठीक से वीडियो वगैरह बना लेने दें। अच्छा, साथ ही मैं ले आई थी बर्गर के लिए। मैंने कबाब वगैरह बना के रखे हुए होते हैं फ्रीज़र में, तो मैं ले आई थी। मैंने कहा चलें, हमारा फातिमा को शौक होता है तो चलें बर्गर भी ले लें। और साथ ही चिकन जो है वो भी मैं लेके आई होती हूँ फ्रोज़न ही, तो बस फटाफट उसको फ्राई किया, बंद गोभी वगैरह रखी, बीच में जो भी अमेज़ा वगैरह लगाना है वो रखा, तो स्वाद में तैयार। यानी कि सारी चीज़ें जो है ना वो ज़्यादातर मेरे पास फ्रोज़न ही होती हैं, जिससे मुझे ज़्यादा जो है ना वो मेहनत नहीं करनी पड़ती। अच्छा, ब्रेड में 3-4 दिन हमारी चल जाती है। छोटा साइज़ नहीं लिया, उससे दरमियाना साइज़ लिया है 160 वाली, ये हमारी 3-4 दिन ईज़िली चल जाती है। अब चाहें तो रमज़ान में इसकी काफ़ी सारी जो रेसिपीज़ हैं ब्रेड के हवाले से, वो भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि ज़रूर शेयर करूँ आपके साथ। अच्छा, बेकरी के सामान में एक वो हो गए, और साथ ही मैंने जो है वो ले लिए थे बिस्किट वगैरह। ये कोको हनी के लिए। हाँ, फिर ज़ाहिर सी बात है, वो भी तो मेरे बच्चे हैं। अच्छा, ये 2 पैकेट लिए थे ना? ये एक और कहाँ गया है? एक दूसरे शॉप में। अच्छा ठीक है। अच्छा, फुल्कियाँ जो है ना, इसमें मुझे यहाँ से ना वो बुगलू नहीं मिले थे बुगलू वो गोल गोल जो फुल्कियाँ होती हैं, लेकिन ये भी बड़ी सॉफ्ट होती हैं, अच्छी वाली हैं। ये थोड़ा ना इसमें लाइट कलर भी था और इसमें बारीक भी थी, लेकिन मुझे जो है ना वो ये थोड़ी सी ब्राउन, ये बड़ी क्रिस्पी सी होती हैं, लेकिन इनको जैसे ही गर्म पानी के बीच में 3 से 4 मिनट भिगोएं तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं बिल्कुल। अच्छा, ये हो गया। और आई थिंक सो स्मारा फातिमा ने अपनी चीज़ें जो है वो अलग कर ली हैं। अच्छा, और ये स्मारा की चीज़ें थी। आज इसने रोज़ा रखा हुआ था, तो कहती है मम्मा समोसे वगैरह ले चले। मैंने कहा इस टाइम तो वो है तो बने हुए थे, लेकिन चिकन वाले जो है ना वो अभी तैयार हो रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो कचौरी ले लो, तो वो फिर अभी ला के कहाँ रखी है, फ्रिज में रख दी है? नहीं, हॉटपॉट में। अच्छा चलो, वो कीमे वाली थी तो वो फिर ले आई थी। अच्छा, चिकन वाली। चिकन वाली थी। अच्छा अच्छा, ये ऑरेंज फ्लेवर में इससे जो है ना वो टैंग बहुत पसंद है। अभी हालांकि इसका गला जो है ना शदीद खराब हुआ हुआ है, नहीं, और अब शू ठीक हो शू रहा है। शू शू, हाँ टैंग दे के तो ठीक हो रहा है। एक बड़ा साशे ले लिया था क्योंकि ये इसी ने पीना होता है, तो बाकी ये छोटे ले लिए थे। मैंने कहा अपने लिए ग्लास बनाना होता है तो चलो यही ठीक है, साशे खुला तो बना लिया। तो और कोई आपको इसमें फ्लेवर पसंद नहीं है? है, लेकिन ये सबसे मजे का होता है। अच्छा ठीक। अच्छा, उसके बाद जी बारी आती है इस चीज़ की। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं निकली हूँ आज, तो यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर था, तो मैंने कहा चलें खीर मिक्स का आगे जो है ना वो कौन सा लाया हुआ था, शीर खुरमा। शीर खुरमा। लेकिन उन दिनों में मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, बनाया ज़रूर था, सिस्टर आई हुई थी उसी ने बनाया था, तो और मैंने उसे ने खिलाया यकीन था। हाँ मैंने यकीन करना, मैंने बिल्कुल टेस्ट भी नहीं किया था, मेरा दिल नहीं था। मेरे ख्याल से उस दिन मूसा की बर्थडे थी ना? नहीं। मूसा की हाँ। बर्थडे थी, हाँ। तो मैंने कहा चलें ये जो है ना इस दफ़ा लजीजा खीर मिक्स लेके जाती हूँ। अच्छा, इसमें गरम मसाला मैं ले आई थी यूटिलिटी स्टोर से। इसकी खुशबू मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी, क्योंकि ख़त्म होने वाला था, बाकी पीसने वाला था। मैंने कहा चलें, अगर ना पीसने हुआ तबीयत ठीक ना हुई तो चले एमरजेंसी जो है वो पाउडर ले जाती हूँ। अच्छा जी, बेसन लिया मैंने, और इसके अलावा जी वाइट चने लाने वाले थे, वाइट चने। अच्छा, वैसे पकाने की हद तक मुझे जो है ना वो मोटे वाले पसंद हैं, और अगर चाट वगैरह में डाले जाएं
तो फिर मुझे जो है वो बारीक पसंद है, फिर इसलिए मैं बारीक लेके आई हूँ। अच्छा, चीनी वैसे अभी है थी, मैंने कहा ये पीस के रख लेती हूँ ना, क्योंकि सुबह सहरी के लिए दही जो खाते हैं उसमें टाइम लग जाता है वो दूसरी चीनी मिक्स करते हुए, तो इसको मैं पीस के रख देती हूँ ताकि इजीली जो है ना वो टैंग वगैरह बनाना हो या फिर दही वगैरह में मिक्स करनी हो तो इजी हो जाए, टाइम की बचत हो जाए। अच्छा जी, इसके बाद बारी आती है चने की दाल। ये मैं लेके आई थी, मैंने कहा शामी कबाब जो है ना वो हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, फिर चलें किसी वक्त हांडी बनाने पे दिल नहीं है, मूड नहीं है, या तबीयत ठीक नहीं है, तो शामी कबाब निकाले, ब्रेड में लगाए, बंद में लगाए, या फिर किसी वक्त शवारमे में भी लगा लें, बड़ा टेस्ट आता है, या फिर रोटी के साथ चटनी बनाई, सैलेड बनाया और शामी कबाब बनाए, तो चलें वो खा लें। ठीक है, ये तो हमारी ये चीज़ें हो गई कंप्लीट। अब आगे देखते हैं। अच्छा, अंडे जो है वो मैंने लिए थे, मैंने कहा सालन वगैरह भी बनाना होता है, तो चले मैं जो है ना वो ट्रे ही ले लेती हूँ, तो उसने शापर में डाल के दिए हैं, तो मैंने कहा नहीं जी मुझे तो ट्रे ही बना के दो, कि ये ना हो कि आधे जो है वो रास्ते में ही टूटे हों। अच्छा, इसके बाद मैं ले आई थी आलू, मैं ले आई थी क्योंकि आलू हमारे बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, तो इनको साथ ही टोकरी में डाल लें, तो इनको साथ ही मैं टोकरी में डालूंगी। अच्छा, आजकल पता नहीं क्या वजह है, ये छोटे मच्छर बहुत ज़्यादा हुए हैं, इनकी कोई मैं देख रही थी, मैंने कहा कोई बगैर स्प्रे के ना कोई ऐसी टिप हो जो मैं आजमाऊं तो हो जाए, क्योंकि मेरे पास स्प्रे वगैरह तो मौजूद है, लेकिन वो बहुत मुझे स्मेल जो है ना वो एक्स्ट्रा चढ़ती है, तो फ्रिज में इतनी जगह नहीं होती कि सब्जियां वगैरह या फिर इतनी क्वान्टिटी में आलू वगैरह रोज़ लाने का वक्त होता है, तो इसलिए मैं जो है ना वो कच्ची चीज़ें ले आती हूँ। अच्छा जी, ये मैं 5 किलो ले आई थी, क्योंकि वैसे भी रोटी वगैरह भी मुझे आलू वाली पसंद है। अच्छा, इसमें टमाटर मैं फ्रीज करके रख देती हूँ, 1 किलो मैंने टमाटर ले लिए थे, क्योंकि आज आगे दही भल्लू वगैरह में यूज़ होने होते हैं या फिर हांडी में, तो वो फिर मैं फ्रीज कर दूँगी। ठीक है, और अनियन वैसे मैंने ब्राउन करके फ्रिज में रखा हुआ होता है, तो ये मैं वैसे ले ऑनियन वैसे तो मैं जैसे कि आपको बताया कि ब्राउन करके रखे हुए होते हैं हांडी के लिए, लेकिन जी आजकल ज़रा पकौड़ों के लिए और दही वगैरह में डालने के लिए जो है वो मैं ले आई थी। और लहसुन मुझे बेटी की सास है, उन्होंने जो है सारा करा गया था, तो मैंने सोचा कि चले अब ला के तो मैं इसको फ्रीज़ कर लूँ, क्योंकि जो डिब्बियाँ आती हैं पाउडर फॉर्म में वो बस गुजारा ही है, उसका इतना टेस्ट नहीं आता मुझे, जितना फ्रेश जो है ना वो करके तो आता है। अच्छा, मटर लेके आई थी, क्योंकि ये चिकन में भी अच्छा लगता है, किसी वक्त स्पैगेटीज मैक्रोनीज वगैरह बनाए उसमें भी मटर काम आने आते हैं, और दूसरा ये कि चावल वगैरह कुछ भी चीज़ हो, मुझे मटर बहुत पसंद है। अभी मेरे से इतने छीले नहीं जाते थे, वरना ये मैं भी इकट्ठे ला के तो फ्रीज़ कर देती हूँ निकाल के। अच्छा, धनिया उसने मुझे डाल के दिया, फिर मैंने कहा भाई तुमसे 2500 की सब्ज़ी ली है तो धनिया मुझे और दो। देखो माशाल्लाह कितना धनिया हो गया, अब आराम से कुछ दिन जो है ना वो निकल जाएंगे। लहसुन है, लहसुन को मेरे ख्याल से वो उसी टोकरी के बीच में डाल आते हैं, तो अभी थोड़ा सा लहसुन पहले भी आया था छीलने वाला, तो इनको मैं किसी दिन बैठ के तो दादो थी तो वो तो मतलब देसी ला के ना छोटा होता है, तो वो छील के तो फ्रीज कर लिया करते थे, मेरे से तो देसी नहीं होता इतना, मैं तो यही लेके आती हूँ। अच्छा, टमाटर जो है ना ये भी वॉश करने वाली हैं, ये वॉश करके साथ ही कट करके ना इनको फ्रीज कर लेते हैं। और गाजरें मैंने बस इतनी ली हैं जो कि कटलेस बना के तो वो फ्रीज कर दूंगी। बंद गोभी का भी इतना सा फूल लिया जो हमारी ज़रूरत के लिए। अच्छा, 1 मिनट मैं छुरी लेके आऊँ तो वो बीच में जो है वो मैं ऐसे ही अंडे नहीं रखती और ना ही रखने चाहिए, मैं उनको जो है वो वॉश करके ड्राई करके तो फिर रखती हूँ। आज मैं चुन चुन के अंडे डलवा के लेके आई हूँ, मैंने कहा भाई छोटे अंडे ना हो, मुझे बड़ा जो है ना वो होता है क्रेज़ कि मैं अंडे जो है वो फ्रिज में बड़े बड़े, क्योंकि बाबा भी लेके आते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, और भाई लेके आते थे स्पेशल कोई अंडे थे, यकीन करें ऐसे लगता था जैसे डक्स के अंडे हैं बड़े बड़े, वो स्पेशल कोई ट्रक आता था तो उनके पास बड़े बड़े अंडे और 2-2 जर्दियों वाले,
ये मैं इसलिए इकट्ठे ले आई हूँ कि किसी वक्त सूखे आलू अंडे वगैरह बंदा बना लेता है, शोरबे वाले बना लेता है, या फिर सालन में, ओ सॉरी क्या उसका नाम है, नाश्ते में मुझे आमलेट और फ्राई जो है ना वो बहुत पसंद है, चाहे पराठे के साथ हो जाए, सादी रोटी के साथ, या फिर उसके साथ ब्रेड के साथ। लो अच्छा गाइस, चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को लाजमी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिल जाए। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि मैं लास्ट टाइम लेके आई थी ये फ्लावर्स बाज़ार से ना, बहुत खूबसूरत हैं। मैंने उस वीडियो के बीच में आपको बताया था कि मैं इनको यूज़ करूँगी रेजिन आर्ट के बीच में, इनको छोटे छोटे से कट करके फ्लावर्स की पत्तियाँ वगैरह और इनके जो लीव्स वगैरह हैं वो यूज़ करूँगी। अच्छा, इनके पीछे भी कलर पड़े हुए हैं बड़े खूबसूरत, तकरीबन 6-7 हैं, तो बड़े प्यारे से हैं। अगर इनको वैसे भी एज अ डेकोरेट आप किसी टेबल वगैरह पे रखते हैं तो बड़े खूबसूरत लगते हैं। मैंने फ़िलहाल जो है ना वो इधर ही रखे हुए थे, अभी इनको समेटना था। अच्छा, ये तो मेरी आज की जो सारी शॉपिंग है वो हो गई, और अब मैं दिखाती हूँ आपको ज़रा किचन का हाल कि अभी मैंने जो है ना वो बर्तन वगैरह वॉश करने थे। गीज़र मैंने ज़रा ऑन किया है, वो मैंने बाहर गीज़र लगवाया हुआ है क्योंकि बर्तन जो है ना वो ऐसे साफ़ नहीं होते। तो सर्दियाँ भी थीं लास्ट मंथ, और सर्दियाँ भी ऐसी थी कि बर्दाश्त होने के काबिल नहीं थी। और अभी जो है वो साथ साथ किचन का भी इंशाल्लाह समेटूंगी, दालें वगैरह सारी डिब्बू वगैरह में लगानी है, कैबिनेट्स वगैरह में सारी संभालनी है। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है, हमारे साथ रहना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा जी, अंडों में ज़रा हम डाल लेते हैं पानी ताकि बर्तन धोने तक जो है ना वो ये साफ़ हो जाए। आज सुबह जो है वो इसलिए नहीं बर्तन वॉश कर सकी क्योंकि मुझे पता था कि आज मैंने जाना है ज़रा सामान वगैरह लेने, तो ये ना हो कि मैं यहाँ पे ही थक जाऊँ तो फिर मेरे से जाने नहीं होगा। वो हैवी बहुत ज़्यादा हो गया है, अल्लाह है सारे ही अंडे ना जाते रहें। अच्छा, उसके बाद मैं एक बाउल ले लूँगी, उसके बीच में मैं टमाटर भी धो के रख लूँगी ताकि वो भी साफ़ हो जाएं, और मैं साथ ही जो है ना किचन में जाऊँ तो ये काम ख़त्म होते जाए। क्योंकि मेरा दिल यही होता है कि सब्ज़ी वगैरह या फल वगैरह आए तो उसे रख ना दिया जाए, बस उनको शॉपरों से निकाल के जो फ्रिज वाली चीज़ें हैं या जो कट करके फ्रीज़ करने वाली चीज़ें हैं तो वो सारी हो जाए। और आज है से यकीन करें कि फ्रूट्स की जो प्राइसेस हैं वो आसमानों से बातें कर रही थी। पूछ के मैं हैरान थी कि 2 दिन पहले रेट ये था और आज रेट ये हो गया है। तो मैं सिस्टर को देखती हूँ कि मतलब वीडियोज़ वगैरह बनाती है यूएई में, तो वो पैकेजेस बता रही होती है कि ये देखो कि मतलब इतने का ये पैकेज है, तो जनाब इसके बीच में हमें ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। मैंने कहा बस जो भी चोर बाज़ारी है या कुछ भी वो सारी पाकिस्तान में ही है, यकीन करें, बस अल्लाह ही खैर करे। और स्मारा फातिमा बैठ गई है कंप्यूटर लगा के, और कोको हनी जो है, हाँ कोको हनी को मैंने बाहर ज़रा बंद किया था, वो देखें अच्छा, इनको साथ ही जो है ना वो मैं बर्तन धो लूँ, तो इनको मैंने कलेजी बनाई हुई है, तो फिर इनको रोटी बना के तो देती हूँ। मेरा बेटा सब्जियां हैं, क्या बोला, रोज़ा लग रहा है। चलो अब थोड़ा सा टाइम रह गया, टाइम हो गया है 4 होने वाले हैं और 6:10 या 12 मिनट पे जो है वो रोज़ा इंशाल्लाह खुल जाएगा। और इन बेचारों को लगी हुई थी प्यास, पानी पी रहे हैं, फिर मैं इंशाल्लाह इनको रोटी और सालन देती हूँ। स्पेशल मैंने इनके लिए कलेजी बना के रखी है, बाबा से मंगवाई थी, तो थोड़ी स्मारा फातिमा के लिए रखी है और थोड़ी जो है वो इनको रोटी में मिक्स करके देती हूँ, बहुत शौक़ से खाते हैं ये। अच्छा जी, पहले तो मैं फ्रिज के ऊपर ये चीज़ें रख देती थी, बट जो मेरे नॉटी से बच्चे हैं ना कोको और हनी, तो वो जनाब बड़े क्लेवर हैं, वो फिर अपना हिस्सा खुद ही निकाल के खा लेते हैं, इसलिए मुझे अब हर चीज़ जो है वो समेट के रखनी पड़ती है कैबिनेट्स में। तो खैर किसी वक्त मैं सामने ना हूँ ना तो वो कैबिनेट खुद ही खोल के तो अपना साजो सामान ले लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बच्चा इन्वेस्टिगेशन के लिए पहले ही पास है ताकि हर चीज़ रखते हुए मुझे देख ले रस ऑलरेडी थे थोड़े,
लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि रोज़ जाना मेरा मुश्किल होता है, तो मैं इसीलिए जो है ना वो सारी इकट्ठी चीज़ें ले आती हूँ, ताकि 15-20 दिन जो है वो आराम से हमारा सिस्टम चल सके। नीचे आ जाओ मेरा बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नीचे उतरो। मैं भी अपने बेटे को रोटी पा के देती हूँ सालन के साथ। ये देखें, अब बंदा सोचे, कल आप यकीन करें मैं रात को कलेजी बना रही थी, तो ये दोनों जो है ना वो मैंने ये टोकरी के ऊपर ना मच्छरों की वजह से जाली डाली होती है, जाली के बीच में से ना छुप के तो ये नीचे वाले बास्केट में बैठ गए थे। आप यकीन कीजिए कि मैं ढूंढ ढूंढ के, मैंने कहा कोको हनी पता नहीं किधर गए हैं बगैर आवाज के। अच्छा ये देखें अब क्या कर रहा है उसका पूरा दिल है कि मैं अंडा जो है ना वो खा लूं, बट कच्चा है तो बॉयल करके देती हूँ। किसी वक्त मैं नाश्ता करूँ, मैं अपने लिए बॉयल करूँ तो फिर इनको भी साथ देती हूँ। उसने देख लिया कि ये अभी जो है ना वो कच्चा है, खाने के लायक नहीं है। अच्छा मैं आपको बता रही थी ये छुप के बैठ के ना, तो मैं ढूंढ ढूंढ के, मैंने कहा पता नहीं किधर गए हैं, तो वो मैं कलेजी बना के दम लगा के तो बाहर गई हूँ, तो खुड़ 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 होने लग गई किचन में। मैंने कहा या अल्लाह ये क्या, कोई चूहा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो जनाब जैसे ही मैंने आके सर्च किया और देखा तो जनाब वो जाली के पीछे छुप के बैठे हुए थे, उनका पूरा दिल था कि दाल लगे तो हम जो है ना वो कलेजी खा लें। मैंने कहा कोई बात नहीं मेरा बेटा, इस तरह चोरी छुपे क्यों खानी है, मैं आपको स्पेशल बना के दूंगी। और मेरा हनी जो है वो मटर साफ कर रहा है। हाँ मेरा हनी बेटा क्या कर रहा है। आगे आई हूँ मैं, तो वैसे भी रूटीन वाइज भी कहीं जाऊँ तो वापस आऊँ घर तो आते हुए चेक करनी है कि मम्मा ने हमारे लिए क्या लाया, बैग की तलाशी लेंगे, कोई शापर वगैरह होगा हाथ में वो देखेंगे, तो मैं लाजमी इनके लिए कुछ ना कुछ लेके आती हूँ। तो फिर मैं बिस्किट वगैरह लेके आई थी, तो फिर आते हुए इनको दिया है, तो फिर इनको ज़रा बाहर किया। मैंने कहा अब मैं जो है वो ज़रा कर लूँ काम वगैरह, तो अभी ये अंदर लेके आई हूँ। मैंने कहा चलें जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी वो तो समेट ली हैं, तो अब खैर है, अब इन वाला कुछ नहीं है इधर। ये मेरी कोको है। अच्छा कोको को घास इतनी पसंद है, वो बाहर हमारे जो घर के सामने ना थोड़ा सा आगे निकल के तो प्लॉट है खाली, तो वहाँ पे घास और पता नहीं क्या कुछ लगा हुआ है, तो वहाँ से स्पेशल जाके तो घास खा के आती है। घास वैसे भी कैट्स के लिए बड़ी अच्छी होती है, इनका पेट जो है वो सेट रहता है। अगर आपने भी कैट्स वगैरह रखी हुई हैं तो आप उनको घास वगैरह कभी कभी खिलाया करें, पेट की बीमारियों के लिए, पेट के कीड़ों के लिए, पेट की दर्द के लिए, हाजमे के लिए वो बहुत अच्छा होता है। क्या घास ये खाती हैं ना, तो किसी वक्त फिर मतलब बाय डॉग्स वगैरह हो तो मैं स्मारा को कहती हूँ स्मारा अच्छा थोड़ी सी ना तोड़ के घर ही ले आओ, तो घर ही खा लेती है। कोको कोको मेरी शहजादी। अच्छा इधर ये शवारमा और बंद रह गए थे, ये भी उसी कैबिनेट के बीच में रखनी है जहाँ पे हमारे रस और ब्रेड वगैरह गए हैं, ताकि एक ही कैबिनेट के बीच में ये चीज़ें हो जाएं। क्योंकि अक्सर जो है ना आजकल तो रमज़ान है और स्मारा ने माशाल्लाह रोज़े भी रखे हुए होते हैं, जामिया भी जा रही है, तो फिर वो वरना खुद ही ये चीज़ें बना लेती है, मुझे नहीं टेंशन होती। अच्छा जी कोको बेटा, कोको ये क्या कर रहा है, और हनी मेरा बेटा कैसे देख रहा है। हाँ ये मेरे बच्चे हैं, इतने क्यूट हैं, इतने प्यारे हैं ना, बस मैं क्या बताऊँ। चलें अब बारी आती है बेसन की, चनों की दाल हो गई और चने हो गए, इनको समेट लेते हैं ज़रा, क्योंकि मैंने जो है ना वो सारे डिब्बे वगैरह बनाए हुए होते हैं ताकि इजी जो है ना वो कर लें। अच्छा जी चीनी, मैंने कहा शापर फट गया, शुक्र है बच गई है, वरना सारा इधर कबाड़ा हो जाना था। फुल्कियाँ भी ये सारी जो है वो एक कैबिनेट की वैरायटी है। स्मारा मेरा बेटा ये आपकी जो चीज़ें हैं टैंक वगैरह अपने पास रखना है या कैबिनेट में रख दूँ। आपके पास, ये फिर अब आपकी चीज़ें हैं ठीक है। ये जो मैरी बिस्किट है ये सिर्फ कोको हनी के हैं, तो वो भी फिर पास ही रख लो। नहीं इनमें से जो है वो नहीं हाँ एक आप ले लो और एक मैंने इनका खोला था और दो ये है,
तो ये मैं ले जाती हूँ, बाकी अपनी चीज़ें जो है ना वो समेट लूँ। अच्छा, ये गरम मसाला। अब इस बार मज़े की बात बताऊँ कि हुआ क्या, तो गरम मसाले की जगह जो है वो मैंने डाल दी डिब्बी में फक्की। अब मैंने 2 दफ़ा हांडी में डाला, मैंने कहा या अल्लाह इसकी खुशबू ऐसी क्यों है। तो मैंने फिर मम्मा से पूछा, मैंने कहा मम्मा ये क्या बना के दिया था। मम्मा कहती है ये तो फक्की है। मैंने कहा ओ माय गॉड, मैंने हांडियों में जो है वो फक्की डाल दी थी। कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हाजमा सही रहेगा। अब इसको निकाल के तो ये जो है वो कर लूँगी, तो फिर इंशाल्लाह ये ख़त्म होने पे आएगा तो जो साबुत ला के रखे हुए हैं वो इंशाल्लाह पीस लूँगी। अच्छा, इसमें से गरम मसाला निकाल के तो मैंने इस डब्बी में डाल लिया है। इसमें ऑलरेडी ना वो पिसी हुई वो थी, क्या उसका नाम है, मेथी। वैसे मेथी वो साबुत भी यूज़ करती हूँ, जो होते हैं कसूरी मेथी, लेकिन ये थोड़ी पाउडर फॉर्म में थी तो उसके बीच में ही शापर बना के तो मैंने रख दिया। मैंने कहा इसको जो है वो कर लूँ, अलहदा कर दूँ। तो एक और मज़े की चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि ये मुझे इस दफ़ा मम्मा ने बना के दिया था। लास्ट टाइम तो वो पंजीरी थी ना, जो सर्दियों की सौगात होती है, तो इस दफ़ा मुझे मम्मा ने ये बना के दिया था, मुझे भी और रुमाइसा को भी, काफ़ी सारी क्वांटिटी में। इसमें काफ़ी कुछ उन्होंने ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिक्स किए हुए थे, मिश्री भी, और वो पिस्ता, बादाम, काजू, चार मगज़, नारियल और पता नहीं अखरोट पीस के। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की चीज़ बनी है। तो ये मैं आते जाते जो है ना वो चम्मच लगाती जाती हूँ। बहुत फ़ायदेमंद ये चीज़ें होती हैं। दूध तो मैं पीती नहीं हूँ, दूध जो है वो हज़म नहीं होता, तो ये चीज़ें जो है ना वो फिर मम्मा बना देती हैं देसी घी थोड़ा सा डाल के, तो उसको तड़क के बहुत प्यारी। ऐसे मैं आती जाती हूँ किचन में, डिब्बा खोलती हूँ तो खुशबू मुझे इतनी प्यारी लगती है ना, क्योंकि भून के तो फिर इनका टेस्ट जो है ना वो बड़ा डिफरेंट सा हो जाता है। हाली पीसने से और होता है, भून लेने से और हो जाता है। ये देखें कितनी मज़े की चीज़ें हैं ना। अच्छा, कोको मेरे साथ हर चीज़ का उन्हें पता होता है कि कौन सी चीज़ जो है वो किस कैबिनेट में है, किसी वक्त मैं भूल जाऊँ तो चले मुझे रिमाइंडर करवा सकें। सॉरी, ये अभी ना कल मेरे से वो गिर के गया है, क्या उसका नाम है, अजवाइन निकालने लगी हूँ डब्बी में से तो वो थोड़ी सी गिर के गया। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जो ये गरम मसाला है ये मैं डब्बी के बीच में डालूँगी। एक्चुअली वैसे तो ना स्मारा फातिमा बना देती है वीडियोज़, तो आज उसका रोज़ा था। कहती है मम्मा जी मैं थक गई हूँ, पहले वही बना रही थी क्योंकि बार बार वीडियो का बता रही हूँ, बार बार कैमरा जो है वो स्टैंड पे लगा के चक्कर तो नहीं लगानी होती ना। वो फिर कैमरा मैन जो है ना वो स्मारा फातिमा बनी होती है। पहले नसरत वसम थी, फिर उसकी रुखसती के बाद स्मारा फातिमा की सख्ती आ गई, तो अभी अब वो थोड़ी देर कंप्यूटर लगा के बैठी है। तो मैंने कहा चलो मैं कोशिश करती हूँ कि खुद ही जो है ना वो मैनेज कर लूँ, साथ आपसे बातें हो जाएंगी। आजकल आप देख रहे होंगे कि रंग मेरा ऐसे थोड़ा डल हुआ है। यकीन करें कि बस मेडिसिन्स खा खा के तो मेरा हशर जो है ना वो नशर हुआ है। रंग ऐसे जैसे पता नहीं सदियों की बीमार। अब बेहतर है कि मैं ज़रा कैमरा रख ही लूँ, क्योंकि मेरा गरम मसाला जो है वो बाहर आना शुरू हो गया है। अच्छा जी, गरम मसाला जो है वो मैंने इसके बीच में डाल लिया। मुझे हांडी के बीच में गरम मसाला इतना पसंद है कि बस मैं आपको क्या बताऊं। गरम मसाला, मेथी, हरी मिर्चें, धनिया, ये सारी चीज़ें मैं कहती हूँ हांडी में हो ना तो मज़ा आ जाता है। अच्छा जी, अब बारी आती है इन चीज़ों की। तो इनको अब ये मैंने कुछ चीज़ें कल परसों बाबा ने ला के दी हैं, तो वो ऐसे की ऐसे ही पड़ी हुई थी। इनको भी डिब्बों में लगाऊं, और जो ऊपर खाली डिब्बे हैं उनके बीच में जो ये सारी चीज़ें भी लेके आई हूँ, तो ये मैं ज़रा फिल कर लूँ। ठीक है, तो वीडियो अभी थोड़ी सी बाकी है, आपने कंप्लीट वॉच करनी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेरे व्लॉग्स देखने में, एंजॉय करते हैं मेरे बातों को, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हनी मेरा बेटा इधर क्या कर रहा है? अच्छा, ये सारा जो है ना वो चेक करने आया है। अच्छा आप सोच रहे होंगे कि मैंने अभी कहा है कि डिब्बों के बीच में लगाने लगी हूँ, तो एक्चुअली यकीन कीजिए कि आप आज मैं हद से ज़्यादा जो है ना वो थक गई हूँ, क्योंकि घर के भी काम थे, बाहर के भी, तो बस क्या बताऊँ। अच्छा, ये जो वुड का आप हार्ड पार्ट देख रहे हैं ना, ये मैं लेके आई थी जनाब गुजरात स्टेडियम में जो लगी थी ना एग्जीबिशन, वहाँ से मैं काफ़ी सारी चीज़ें लेके आई थी, कुछ सिस्टर के लिए, बेटी के लिए, तो ये अपने लिए लेके आई थी। हनी अब इसमें सर्च कर रहा है कि भाई मेरे जो मतलब की चीज़ है वो कौन सी है। उसे शायद अपने बिस्किट नज़र आ रहे हैं, कुछ लेना चाह रहा है। अब देखते हैं क्या कर रहा है।
इसका बिस्किट खोल के मैंने ये बाल्टी में रखा हुआ है, खा चुके आके। पेटी भरी हुई है। छोटी सी बैली जो है ना, बैली ये बढ़ती कोई नहीं है, ये बढ़ती कोई नहीं है। हाँ इधर देखो ना जरा, बैली कोई नहीं बढ़ती बच्चों की। मम्मा के साथ 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 हर तरफ साथ साथ, पीछे 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 पीछे। आज मैं चिकन तो नहीं लेके आई, वो तो मैं 3-4 दिन पहले ले आई थी। हाँ फिर आज कहाँ ढूंढ रही हो? अच्छा जी, यहाँ पे मेरे बर्तन भी साथ साथ वॉश हो रहे हैं। तो मैं आज ना, मेरे से एक मिस्टेक हो गई है कि मैं गई हूँ ना, तो गवाले को बताना याद ही मेरा, सेम टाइम उसका भी खाने का और सेम टाइम पे मैं भी चली गई। तो पता है रमज़ान में तो दही वगैरह की ज़रूरत होती है। तो फिर मैंने आके कॉल की तो कहता है कि अब तो मैं चला गया हूँ वापस, तो आप जो है वो आज गुजारा कर लीजिए मंगवा लें। मैंने कहा अगर मंगवाना मेरे लिए ईजी होता तो मैं आपको कॉल ही क्यों करती। तो चलिए आज है जैसे भी है फिर गुजारा हमें करना पड़ेगा, क्योंकि एक चक्कर में आगे भी लगा ही थी, तो फिर जाना आज मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। अब है से टाइम भी जनाब हो चुका है 4:30, बर्तन वगैरह वॉश करके तो इंशाल्लाह मैं नमाज पढ़ के तो अफ्तारी की तैयारी करूँगी। अफ्तारी में आज सारा आप खाना पसंद करेंगी, बर्गर बना लेंगे। मेरा दिल है आज जो है वो मैंने चाट वगैरह का अरेंज किया हुआ था ना, तो चने वगैरह सुबह होंगे, आलू की बॉइल कर दूँगी, सारी चीज़ें फुल्कियाँ। बर्गर के साथ क्या कह रही है? वो कचौरी भी तो ला देना आपकी। तो क्या बनाना है, बर्गर या साग शवारमा? जो दोनों बना ले। या पकौड़े खाने हैं, पकौड़े बना ले। पकौड़े नहीं खाने, पकौड़े नहीं खाने। पता नहीं क्यों नहीं आपको पसंद पकौड़े, हल्के इतना मजा आता है, मुझे तो बहुत टेस्टी लगते हैं। हर चीज के साथ बंदा फिर वही बना ले तो फिर नहीं ना। आलू वाले भी हाली पसंद है या वो भी नहीं? आलू वाले पकौड़े या फ्राइज बना लें साथ थोड़े? बर्गर और शवारमा बना ले बस। हाँ थोड़े फ्राइज बना लेंगे। बना ले। पूछ के मेरे से मनमानी अपनी करनी, पूछती क्यों है मेरे से? अगर अफ्तारी में वो फ्राई चीज़ें ना हो तो फिर अफ्तारी का पता नहीं ना चलता है, इसलिए ये अभी देख के हम आंदने वाली थी, पर अब मेरे पास ना टाइम नहीं है इतना, तो ये इंशाल्लाह कल कर लेंगे। और मेरी बात सुनो ना, ये जो रेजिन में कल स्पून वगैरह यूज़ किया तो ये तो साफ नहीं हो रही, इसका क्या करें? कौन सी की गई? मैं आपको दिखाती हूँ ना, जो रेजिन में हार्डनर मिक्स किया था ना, ये तो मैंने बोला था इससे नहीं करते। ये अब इसके ऊपर इतना वो जम गया है, तो इसको क्या करें, कैसे साफ होगा? अच्छा जी, टमाटर और अंडे जो हैं वो मैंने वॉश कर लिए थे, माशाल्लाह ऐसे साफ़ किए हैं जैसे मैंने इनको मशीन में डाल के तो रगड़ा दिया है सर्फ एक्सेल के साथ। 2 अंडे बीच में जो हैं वो तिड़ हुए थे, इनको फिर मैंने अलग ही रख लिया। मैंने कहा ये ना हो के वो रखते हुए बॉक्स में सारे टूटे हुए हों। अच्छा जी, अंडे जो मैंने वॉश किए थे वो अब मैं रख लूँगी फ्रिज में, कि ईज़ी घर में चीज़ हो ना फिर टेंशन बंदे की ख़त्म हो जाती है कि आज क्या पकाएं, आज क्या पकाएं। मुझे तो वैसे ही जो है ना वो आलू अंडे वगैरह बड़े पसंद हैं, चाहे आलू अंडे प्याज हों, सूखे आलू अंडे हों या फिर शोरबे वाले। बीच में अगर बड़ियाँ डाली हों तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता है जी। ये इधर नहीं आएंगी, बल्कि इनको ना नहीं ऊपर नहीं रखो, ये ना हो के वो टूट जाए। अच्छा, सारे मसाला जात जैसा कि आप देख रहे होंगे तो मैं फ्रिज में ही रख देती हूँ। चलो जी, ये मसाला जात और अंडे भी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी संभाले गया सारे, और मसाला जात भी सारे फ्रिज में। और अब बारी आती है फटाफट मैं कर लूँगी। अच्छा, ये जो है ना, ये भी टमाटर कहने लगी थी, ये भी अंडे ऐसे ही फ्रिज में रख देती हूँ। अच्छा जी, अब बारी आ गई थी टमाटरों की। टमाटर मैंने जैसे कि बताया कि 1 किलो लेके आई थी, ये भी हमारे काफ़ी दिन जो है वो चल जाएंगे हांडी वगैरह में। तो ये मैंने कुछ बचा लिए थे, मैंने कहा आजकल चाट वगैरह रमज़ान के लिए डेली बनती है तो उसमें डालने के लिए। मैं तो वैसे इतने शौक से खाती नहीं हूँ, लेकिन समारा को पसंद है, मैंने कहा चलो उसमें कर लेंगे, थोड़े ना डाल लेंगे। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ना हो के जग में से सारे बाहर आते जाएँ, इनको मैं हाथ से ही डाल लेती हूँ। हनी बेटा, आपका को काम है? हनी चलो मेरा बेटा नीचे उतरो उतरो उतरो, ऐसे नहीं करते, बुरी बात बुरी बात।
अब इसके बाद बारी है कोको हनी के खाने की, फिर इंशाल्लाह मैं नमाज़ पढ़ूंगी और फिर हम करेंगे इफ्तारी की तैयारी। आज के व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया लेकिन कोई बात नहीं, ज़रूर पूरा वॉच कीजिएगा। लहसन मैंने फ्रीज़ किया हुआ होता है, इसके बीच में थोड़ा रह गया था फ्रीज़र में, अब इतनी जगह नहीं थी, मैंने कहा चलें इसको निकाल के तो से शॉपर वगैरह में छोटी डब्बी में डाल लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे टमाटर भी ज़रा फ्रीज़ करने थे तो जगह भी काफ़ी चाहिए थी। और चिकन ऑलरेडी मैं रमज़ान से 2-3 दिन पहले ना ले आई थी, कीमा और कबाब वगैरह सारा कुछ अम्मी से तैयार करवा के। टमाटर प्लांट किए। अच्छा, यहाँ पे आपको ना मैं एक मज़े की बात बताऊँ, मैं वीडियो को ख़त्म करने लगी थी, अल्लाह हाफ़िज़ कहने लगी थी, लेकिन ना मुझे एजाज़ अंसारी की एक बात याद आई है। उसका डायलॉग बड़ा ही फेमस है कि अल्लाह ताला रिज़्क़ दे, सॉरी अल्लाह ताला बरकत दे आपके रिज़्क़ में, आपके खानों में, आपके जायके में। तो मैं कहती हूँ हमारा तो जो बरकत है ना वो बर्तनों और कपड़े धोने वाली जो मशीन है ना उसमें ही ख़त्म नहीं होता। अल्लाह माफ़ करे, तौबा 1 सेकंड हुआ है मैं काम ख़त्म करके तो इधर की उधर हुई हूँ, तो फिर जनाब वैसे के वैसे ही सब कुछ हो रहा है। तो जनाब यहाँ पे मुझे दीजिए अब इजाज़त। और यहाँ पे हनी सोया हुआ था, पता नहीं वो कहाँ गया है, इनको भी मैं आहिस्ता आहिस्ता समेटती हूँ नमाज़ पढ़ने के बाद। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टाटा बाय बाय, रब सोने के हवाले।